जरा कल्पना कीजिए, जो ब्रह्मा जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं, यदि उनसे ही कोई यह पूछ ले कि आप कौन हैं, तो उन पर क्या बीतेगी। द्वारका नगरी में एक बार कुछ ऐसा ही घटित हुआ था, जिसने सनातन धर्म के सबसे गहरे रहस्य को संसार के सामने प्रकट कर दिया, जिसे आज के समय में हम मल्टीवर्स कहते हैं। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को अपने स्थान और शक्तियों पर कुछ घमंड हो गया। वह प्रभु कृष्ण से भेंट करने द्वारका नगरी जा पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल से अत्यंत गर्व के साथ कहा, जाओ कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। किंतु जब द्वारपाल ने यह समाचार कृष्ण तक पहुंचाया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही अनोखा प्रश्न वापस भेजा। कृष्ण ने पूछा, जाओ और पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विचार किया, अरे, इस सृष्टि का रचयिता तो केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरा कौन हो सकता है। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, अरे भाई, उनसे कहो कि 4 मुख वाले इस संसार के जनक आए हैं। परंतु जैसे ही वह मुख्य भवन के भीतर गए, उनके होश गुम हो गए। वहां एक नहीं अपितु लाखों ब्रह्मा पूर्व से ही उपस्थित थे। किसी के 10 मुख थे, किसी के 100 तो किसी के 1000। वह सभी भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों से वहां पधारे थे। तब जाकर ब्रह्मा जी का अहंकार पूरी तरह टूट गया और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह इस असीम संसार में अकेले नहीं हैं। इसके पश्चात कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह पूरी व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। उन्होंने बताया कि विष्णु तत्व एक ही है, परंतु वह 3 स्वरूपों में कार्य करते हैं। प्रथम है महाविष्णु, जो अनंत महासागर में विश्राम करते हैं। जब वह श्वास बाहर निकालते हैं तो महाविस्फोट जैसी स्थिति बनती है और उनके स्वरूप से अरबों बुलबुले उत्पन्न होते हैं। यही हमारे असंख्य ब्रह्मांड हैं। द्वितीय है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो उन अरबों ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और वहां ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। और तृतीय स्वरूप सबसे सूक्ष्म है, यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु। वह इतने सूक्ष्म है कि संसार के प्रत्येक कण, परमाणु और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अर्थात ईश्वर आकाश में भी है और स्वयं हमारे भीतर भी। यदि सनातन का यह अद्भुत विज्ञान आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।